जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन है और स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, लेकिन जो भी छात्र एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें दिक्कत हो पा रही है। तो इससे पहले हम लोगों ने साइंस सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान से यानी कि बायोलॉजी से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन से पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम, यानी कि बायोलॉजी वर्ग 10वीं का जो पहला अध्याय है लाइफ प्रोसेस, उससे आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पहला प्रश्न हम लिए हैं, उनमें से चुन करके वो प्रश्न क्या है। इस प्रश्न को हल करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है JPY गोल्डन स्टडी। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहां पर है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम्स में लिखना पड़ता है। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, क्योंकि कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उन मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे जिस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए, उसी प्रकार पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं तो उसी खाना को बनाने का जो प्रक्रिया है वही क्या है, प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधे जो अपना भोजन बनाते, खाना बनाते हैं जिस प्रोसेस द्वारा, वही क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। अब इसको हम लोग एक रासायनिक समीकरण से समझते हैं। इसके लिए कहता है कि रासायनिक समीकरण क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, 6CO2 होगा और 12H2O होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का 6 भाग चाहिए और जल का 12 भाग चाहिए। अब ये आगे रिएक्शन करके क्या बनाता है वो भी हमको जानना है। ये आगे बना लेता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र यहां पर लिख लेंगे हम लोग, C6H12O6। उसके बाद बनता है ऑक्सीजन के 6 अणु, यानी 6O2 6H2O बनता है। दोबारा समझ लेते हैं, समीकरण इंपोर्टेंट है क्योंकि समीकरण पूछता है परीक्षा में। कार्बन डाइऑक्साइड का 6 भाग चाहिए, यानी कि यहां पर जो 6 लिखा हुआ है, CO2 का 6 अणु, और जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, उसका 12 अणु चाहिए। यानी कि जल ज्यादा चाहिए और CO2 कम चाहिए। और ये दोनों मिल करके जो रिएक्शन किया है वो बनाया यहां पर C6H12O6। यानी इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। ये भोजन बन रहा है पौधे का, और साथ में जो फ्री होता है, मुक्त होता है, वो होता है O2। कभी कभी कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होता है कि O2। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर O2 जो है फ्री हो रहा है, यानी साइड में है O2, उसके बाद जल 6H2। तो ग्लूकोज के बाद आपका ये ऑक्सीजन हो जाता है 6 टाइम्स और ये जल हो जाता है 6H2। तो ये जो समीकरण है यही है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। इस समीकरण को चाहिए सूर्य का प्रकाश, यानी धूप चाहिए, रोशनी चाहिए,
वो भी आर्टिफिशियल नहीं, वो भी नेचुरल लाइट चाहिए, धूप चाहिए, यानी प्रकाश की उपस्थिति में यह होगा। ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश की उपस्थिति में उन पौधों की पत्तियों में होगा जो हरे होते हैं, और पेड़ पौधे के पत्ते तो हरे होते ही हैं, और हरे पत्ते में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। तो यहां पर हमको देना पड़ेगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। यानी पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो इन दोनों की उपस्थिति में क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें बनता है ग्लूकोज, और यहाँ पे ऑक्सीजन और जल। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अच्छा, अगर अभी हम बात करें तो अभी जो रोशनी है हमारे पास, तो ये आर्टिफिशियल है। आप कहिएगा कि इस रोशनी में पौधे अपना भोजन बनाएंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, और उसको नेचुरल लाइट चाहिए, यानी धूप चाहिए। धूप से जो लाइट आए उसी के प्रेजेंस में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बल्ब, मरकरी, ये आर्टिफिशियल है। इन रोशनी की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो डेफिनेशन है प्रकाश संश्लेषण का वो सामने है, और जो समीकरण है इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वयं पोषी तथा विषम पोषी पोषण में क्या संबंध है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम कैसे इसको याद रखें। स्व का मतलब होता है खुद, ठीक है। विषम का मतलब होता है कि जो बराबर नहीं है, यानी कि अलग। स्व का मतलब खुद होता है, यानी कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्वपोषी में, स्वपोषी या फिर स्वयं पोषी, दोनों एक ही शब्द होता है। स्वपोषी में क्या होता है कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या लिखा है, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी खुद से बनाते हैं, वही क्या है, स्वयं पोषी। उसे स्व या फिर स्वयं पोषी पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो ऐसा कौन सा जीव है जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, वे क्या है, हरे पेड़ पौधे। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, हरे पौधे। जितने भी हरे पौधे हैं वे सभी क्या है, स्वयं पोषी है या फिर स्वपोषी है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि विषम पोषी क्या है। तो वह पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रह के अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी जो दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं वह पोषण क्या है, वह विषम पोषी है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे विषम पोषी क्या है। विषम पोषी पोषण क्या होता है कि वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है, या फिर वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। निर्भर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम्स में। उम्मीद करते हैं कि 2022 का जो एग्जाम्स होने वाला है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आए।
और आए या नहीं आए, लेकिन जानकारी हमको या आपको रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या है विषम पोषी? वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे हम आप यानी कि मनुष्य क्या है? ये विषम पोषी है क्योंकि ये दूसरे जीवों पर निर्भर है। ठीक है, हम लोग पेड़ पौधे से प्राप्त जो अनाज है वो भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ मीट भी खाते हैं, जैसे बकरी का मीट जो होता है, उसके बाद मार्केट से जो हम चिकन या फिर मुर्गे का मीट लाते हैं, मछली, ठीक है, मांस, ये सब दूसरे जीव से ही आता है ना। तो दूसरे जीव पर निर्भर रहना यही है कि दूसरे जीव को मार करके भी हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है? विषम पोषी है। हम लोग राक्षस से भी कम नहीं है, मांस भी खाते हैं दूसरे जीवों को मार करके, क्योंकि हम लोग क्या है? विषम पोषी हैं। अगर हम लोग कहें कि हम लोग पेड़ पौधे से प्राप्त अनाज खाते हैं तो हम लोग क्या हुए? तो हम लोग हुए विषम पोषी। लेकिन पेड़ पौधे क्या हुए? वे स्वपोषी हुए, क्योंकि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं और हम लोग दूसरे जीवों से अपना भोजन पाते हैं, उनके द्वारा जो हमें मिलता है उससे हम लोग भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों विषम पोषी समझना बहुत ही आसान हुआ। जैसे मैं आपको एक नंबर में मनुष्य है, उसके बाद जैसे हम शेर कह दें, सिंह कह दें, ठीक है, हाथी कह दें, ये सब क्या होगा? विषम पोषी होगा। जैसे समझना बहुत ही आसान है, जैसे में मनुष्य, शेर, ठीक है, कुत्ता क्या करता है? इनको आप मीट दे दीजिए, मीट भी खा लेगा। जैसे कहीं पर कोई गाय मर गई, कोई जानवर मर गए, तो ज्यादातर देखेंगे कुत्ते जाकर के वहां गाय का मांस या फिर किसी भैंस का मांस खाने लगते।